अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार नासिर है और मैं आप लोगों को मैथ्स करने में मदद करना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1 है और इसके पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो अभी इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें cos अल्फा इक्वल है -7/25 जो कि क्वाड्रेंट 2 में है और cot बीटा हमें गिवन है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हम लोग cos अल्फा से, क्योंकि हम लोगों ने साइन को सॉल्व करना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है ये हम लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा cos बीटा, और अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, और cos अल्फा साइन बीटा। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर गिवन नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पर cos अल्फा है तो ये तो हमें गिवन है, और इसी तरह हमारे पास बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं जैसे साइन अल्फा हो गया, cos बीटा और साइन बीटा, ये गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इस cos अल्फा से अपना साइन अल्फा निकाल लेना है, और फिर इसी तरह cot बीटा से साइन बीटा भी और cos बीटा भी निकाल लेना है। तो फिर वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकेंगे। तो अभी पहले हम इसमें से साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा निकालने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। जैसा हम लोगों ने पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन किया था कि ये हमारे पास करली ब्राउन हेयर, और इसमें हम लोग माइनस प्लस को कंसीडर नहीं करते, हम जस्ट ये देख रहे होते हैं कि ये वैल्यूज क्या है, और सॉल्व करने के बाद हम लोग प्लस माइनस इसकी मदद से लगाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो अभी अगर हम देखें तो 7/25 है, तो करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मीन्स बेस, तो बेस आ गया नीचे, और उसके बाद हेयर्स मीन हाइपोटेन्यूज, तो 25 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ पर। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम, तो हम लोग इसको मालूम कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर बेस पहले लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि प्लस है, तो साथ में आ जाएगा बेस का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम उसको x ही लिख देंगे, x का स्क्वायर प्लस बेस की हमारे पास वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 का जो स्क्वायर है वो 625 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास x का स्क्वायर साथ में आ गया, तो ये आ गया x स्क्वायर, और प्लस 49। तो ये जो 49 है ये यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, लाइक दिस 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को माइनस करने के बाद 576 आ जाएगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट लेने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अंडर रूट हमारे पास आंसर कर लेते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास बेस आई है, तो बेस नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर 24 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे साइन अल्फा निकाल लेंगे। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, सम पीपल हैव, तो हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो 24/25 आ जाएगा, लाइक दिस 24/25। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये है क्वाड्रेंट 2 में। तो अगर अल्फा क्वाड्रेंट 2 में है तो हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट 2 में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, साइन कॉस टैन में से। तो हमें पता है साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम इसके साथ प्लस ही लगाएंगे, तो जो कि हमने अभी तक वैसे भी इसको छेड़ा नहीं था। तो आपने साइंस को इस तरह से मैनेज करना है। अब यहाँ पर साइन अल्फा हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कॉट बीटा से किस तरह से हम लोग कॉज बीटा और साइन बीटा निकालेंगे। अब हम लोग साइन अल्फा निकाल चुके हैं कॉज अल्फा से। अब कॉज बीटा से हम लोग कॉज अल्फा और बीटा, कॉट बीटा से कॉज बीटा और साइन बीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें टैन बीटा में, पहले ये क्योंकि फॉर्मूला में आता है, तो टैन बीटा में इसको लिख लेंगे। टैन बीटा इक्वल होता है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/15। अब ये आ गया थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है जी। तो आपने इसको एक ट्राइंगल लेके उसमें लिख लेना है। थ्रू प्रॉपर मीन्स परपेंडिकुलर, ब्रश मीन्स बेस। तो अब आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो सेम इसी तरह इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आप लोग। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें, या x लिख लीजिएगा। अब बेस की वैल्यू क्या है 15, तो उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो आप 15 का स्क्वायर ले लें। 15 का हम लोग अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 225, और 8 का 64, तो इसमें हम लोग 64 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 289।
9। तो ये हमारे पास आई है वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा अंडर रूट और ये आंसर लिखने में 17। तो ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 17। अब हम इससे कॉज साइन और कॉस बीटा दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। तो साइन बीटा की अगर हम बात करें तो वो इक्वल होगा सम पीपल हैव, पीपल मीन्स परपेंडिकुलर, हैव मीन्स हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 8/17। अब हमें देखना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ इसका क्वाड्रेंट 3 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर, ब्राउन एंड हेयर, तो 15/17। अब इसके साथ भी माइनस आएगा क्योंकि कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही tan को पॉजिटिव दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया कॉट और tan दोनों पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप प्लस माइनस को मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कॉस अल्फा से साइन अल्फा भी निकाल चुके हैं और कॉट बीटा की मदद से साइन बीटा और कॉस बीटा भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हमने शुरू में ही देखा था कि अगर साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन जो होगा वो ये रहेगा और कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सारी ये वाली। तो पहले साइन अल्फा की वैल्यू आने वाली है, दैट इज 24/5, 25। तो ये आ गया 24/25 और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है कॉस बीटा से, उसकी वैल्यू है -15/17। और इसी तरह माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पहले गिवन है -7/25 और साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी -8/17। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम लोग देखें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 24 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, तो ये आ जाएगा 360 और उसके बाद आपने 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 से, तो ये आ जाएगा 425। इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे सेम चीज आ जाएगी 425। अब ऊपर की वैल्यूज एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों के नीचे सेम जो है वो वैल्यू है 425, तो एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा इसको। और 360 -5 6, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 360 और 56, तो ये आ जाएगा 416 माइनस में डिवाइडेड बाय 425। तो दिस इज द आंसर। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल लेंगे और tan बीटा से साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों बीटा साइन बीटा और कॉस बीटा दोनों निकाल लेंगे और फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है जिसमें अभी हमारे पास सिर्फ साइन अल्फा गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज अभी हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन अल्फा से पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। सम पीपल हैव, तो पीपल एंड हैव, और ये हमें नहीं मालूम तो हम ये फाइंड कर लेंगे थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 का स्क्वायर, तो इक्वल आ गया बेस क्या है जी x, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में हमारे पास वैल्यू क्या है 12, उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या करना है, हमें अंडर रूट ले लेना है दोनों का और x इक्वल आ जाएगा 5 के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जिसको हमें यहाँ पर x की जगह लिख देना 5। तो अब हम लोग इससे, ये हमारे पास साइन अल्फा से हमने वैल्यूज ली थी, तो अब कॉस अल्फा लिख सकते हैं हम। तो कॉस अल्फा होता है करली ब्राउन हेयर यानी 5/13। तो ये हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। तो अब हमारे पास ये कॉस अल्फा भी मौजूद है। अब रह गया कॉस बीटा और साइन बीटा, जो कि हम इस tan बीटा से निकालेंगे।
अब हम लोग इस क्वेश्चन में tan बीटा से बाकी की जो दो वैल्यूज हैं वो निकाल लेते हैं। तो tan बीटा को अगर हम ट्राइंगल में लिखें तो ट्राइंगल क्या, ये जो होता है tan का क्या फॉर्मूला होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर मींस परपेंडिकुलर, ब्रश मींस बेस। तो अब हमें ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें वैल्यूज पुट करनी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एक्स स्क्वायर एंड बेस की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये अगेन से 25 और x की वैल्यू यहाँ पर भी अंडर रूट लेने पर हमारे पास क्या आएगी 5। तो x की वैल्यू हमारे पास दोनों टाइम पे 5 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे साइन और कॉस बीटा निकाल लेते हैं। तो साइन बीटा की अगर हम वैल्यू लें तो सम पीपल हैव और हैव में x की वैल्यू क्या है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो सम पीपल हैव यानी साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5। तो साइन बीटा की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग वैल्यू ले लेंगे कॉस बीटा की। तो कॉस बीटा की वैल्यू किस तरह से लेनी है हम लोगों को, करली ब्राउन हेयर, तो ये आ जाएगा 3/5। तो अब हम लोगों ने सारी वैल्यूज लिख ली हैं, तो अब हमें जस्ट इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू हमारे पास है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/13, तो ये आ जाएगा 5/13। इसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3/5, तो वो यहाँ आ जाएगी 3/5 माइनस, अब साइन अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 12/13, तो ये आ गया 12/13 और लास्ट में हमारे पास आता है साइन बीटा जो कि हमने फाइंड कर लिया था 4/5। तो हम यहाँ पर अब 4/5 भी पुट कर देंगे। अब हमें जस्ट इसे सॉल्व करना है। तो 5 3 15 और 13 5 65, तो ये हम खुद ही लिख लेते हैं 65। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8, 4 1 4 और 5 13 65। अब 65 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एलसीएम आ जाएगा, तो 15 माइनस 48। अब ये कैलकुलेटर ऐसी चीज है, हाथ में आ जाए तो भाई करना जरूरी है कैलकुलेशन, वरना बंदा खुद भी लिख लेता। तो -33/65, तो दिस विल बी योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन अल्फा इक्वल है 3/5 के और कॉस बीटा इक्वल है 12/13 के। तो सेम जिस तरह से हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग साइन से अगर अल्फा दिया हुआ है तो कॉस अल्फा निकाल लेते हैं और फिर अगर कॉस बीटा दिया है तो साइन बीटा निकाल लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन हमारे पास जो फाइंड करना है हमने वो कॉट अल्फा प्लस बीटा है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप मेमोराइज करके रखिएगा ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। तो अब ये हमने फॉर्मूला ओपन करके लिख लिया है। अब हमें इसमें कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, लेकिन वो तब ही पुट कर सकते हैं जब हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस बीटा साइन बीटा ये सब वैल्यूज मालूम हो हमें। तो हम साइन अल्फा से सबसे पहले कॉस अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस अल्फा जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे लाइक दिस। तो ये आ गया सम पीपल हैव और अब हम लोगों ने क्या निकालना है जी बेस। तो बेस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वही है जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी 5, उसका स्क्वायर ले लेंगे और बेस हमारे पास हमें मालूम नहीं है वो x है, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3, तो उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 और माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस हो रहा है यहाँ आके -9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लेंगे तो ये कट गया और x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ आ गया 4, तो करली ब्राउन हेयर यानी 4/5। अब इसके साथ प्लस होगा या माइनस वो हमें बताएगा ये चीज। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, यानी ये 90 डिग्री बनता है। ये क्या है जी 90 डिग्री, यानी कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यही रहेगी।
तो अभी हम लोग cos अल्फा फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हमें cos बीटा से sin बीटा निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसी तरह से एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मीन्स बेस एंड हेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है और देखना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आती है परपेंडिकुलर में। तो इसके लिए हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 13, उसका स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू बेस क्या है जी 12, उसका स्क्वायर ले लेंगे एंड प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सॉरी इक्वल टू क्यों आएगा भाई, क्या हो गया, अच्छा जी यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -144। तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब अंडर रूट ले लेंगे आप तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये आ गया आपके पास 5। तो अब हम लोग साइन जो बीटा है वो इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव 5/13। तो ये हमने लिख लिया, लेकिन अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस वो बीटा के लिए ये इक्वेशन बताएगी। और इस इक्वेशन में देखें बीटा जो है वो 3π/2 से बड़ा है, यानी ये 3π/2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 270 बनेगा, और अगर 2π को सॉल्व करते हैं तो ये 360 बनेगा। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 90 से यहाँ तक 180, 180 से यहाँ तक 270, और ये होता है 270 से यहाँ तक 360। तो अब हम लोग मौजूद है फोर्थ में, इसीलिए कॉज बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर प्लस है, तो साइन बीटा की वैल्यू यहाँ माइनस होने वाली है, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हमारे पास कॉज अल्फा भी है, साइन बीटा भी है, और साइन अल्फा कॉज बीटा भी है। तो अब हम देखेंगे कि कॉज कॉट अल्फा कॉट बीटा की वैल्यूज क्या है इन दोनों वैल्यूज की मदद से, और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब हमारे पास कॉज और साइन दोनों ही आ गए अल्फा और बीटा के लिए। तो अब हम लोग कॉट अल्फा और कॉट बीटा निकाल लेते हैं। तो कॉट अल्फा जो होगा ये इक्वल होगा कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, ये हमने पुट की 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। ये जो नीचे के 5 है ये दोनों ही आपस में कह लेंगे डिवाइड हो रहे हैं तो कट जाएंगे। तो बची जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास कॉट की वैल्यू आ गई है। सेम इसी तरह हम लोग कॉट बीटा के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। तो कॉट बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब हमारे पास जो कॉस बीटा है इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो ये हमारे पास आई थी, बल्कि ये हमें गिवन थी 12/13, और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -5/13। तो अब ये 13 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 12/5। किसका जी, कॉट बीटा का। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जस्ट हमें इस फॉर्मूला में इन्हें पुट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में इन्हें पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आई है जी 4/3। तो ये हमने पुट कर दिया 4/3, और फिर साथ में कॉट बीटा तो उसकी वैल्यू आई है -12/5, ये हमने पुट कर दिया, और इसी तरह 4/3 कॉट अल्फा और प्लस कॉट बीटा करना है तो प्लस और -12/5। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, और नीचे आ जाएगा 15। सेम इसी तरह इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3 -12/5। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है नीचे, और इसको भी एलसीएम करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 15, और ये आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लें, यानी इसको इससे और इसको इससे, और इनको आपस में भी मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से 5 4 20 और -36 डिवाइडेड बाय 15। तो ये 15 इस 15 से कट जाएगा, और यहाँ पर ही बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास वैल्यू है 20 -36, क्योंकि ये 15 इस 15 से कट चुका है। तो बाकी ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग प्लस करके लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 15 प्लस 48
8, तो ये हमारे पास आ गया 63 और नीचे आ जाएगा -16। तो ये आंसर है। अब हमारे पास एक्स हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है कॉट अल्फा और कॉट बीटा की भी। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा और प्लस कॉट बीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो कॉट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4/3, तो ये 4/3 हमने लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास कॉट बीटा की वैल्यू क्या आई है -12/5, तो ये हमने लिख दिया -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा की वैल्यू अगेन 4/3 एंड प्लस, और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -12/5। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 48/15 -1 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस -12/5। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है अ लिटिल बिट। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 48 -15 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये भी लिखना है हमें, और डिवाइडेड बाय, अब इसको हमने सॉल्व करना है इस तरह से कि इसको इससे और इनको आपस में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम आ जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 5 4 20, और उसके बाद 3 को हमने करना है इससे, तो 36 डिवाइडेड बाय अगेन 3 5 15। तो ये 15 इस 15 से कट जाएगा, बाकी आ गया माइनस, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 48 प्लस 15, तो आंसर आ जाएगा 63। -63 डिवाइडेड बाय -16, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो 63/16 आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल में हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों फाइंड आउट करने को कहा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, और डू लेट अस नो अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। तो बाकी ये क्वेश्चंस करने में आपको मसला नहीं आएगा ज़्यादा। मैं प्लस के लिए आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने माइनस के लिए खुद ही कर लेना। जैसे प्लस के लिए फॉर्मूला होता है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा एंड प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। आप लोगों ने क्या करना है, सेम इसी तरह यहाँ पर जब माइनस के लिए करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी जो वैल्यूज अभी हम यहाँ से निकालेंगे वही वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। बाकी जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह से ही होने हैं, तो आप वो कर लीजिएगा, इजीली हो जाएंगे आपसे। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन अल्फा की मदद से कॉज अल्फा निकाल लेते हैं। तो कॉज अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। सम पीपल हैव, पीपल मीन्स परपेंडिकुलर, हैव मीन्स हाइपोटेन्यूज, और नीचे हम लोग इसको x रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, √2, उसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू बेस हमें मालूम नहीं है और परपेंडिकुलर है 1। तो अब हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 1 यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे ये माइनस होने के बाद 1 हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट ले लें तो 1 ही आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब इसी तरह हम लोगों ने ये साइन अल्फा से कॉज अल्फा जिस तरह निकालना है वैसे ही इसको निकालेंगे। अभी इसको हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास इस ट्राइंगल से हम लोग कॉज अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे। तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, एक तो वो माइनस में रहेगी, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग लिख लेते हैं -1/√2 करली ब्राउन हेयर, तो 1/√2, और यहाँ माइनस है। माइनस इसलिए है, अगर आप यहाँ पर देखें ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज बाहर की तरफ ऐसे ड्रॉ होता है, तो बाहर की तरफ ड्रॉ होता है, तो ये क्या हो गया बेसिकली ए सेकंड उसमें आ गया क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, साइन पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी जो आपके पास कॉज है वो क्या होगा, नेगेटिव कंसीडर होगा, जैसे हमने यहाँ पर माइनस लगा रखा है। अब सेम इसी तरह हम लोगों ने जैसे कॉज अल्फा निकाला है वैसे ही हम लोग साइन बीटा निकाल लेंगे इसमें से। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मीन्स बेस, हेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव वाला फॉर्मूला इस पे लगा के हमने वैल्यूज ले लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हम लोग x ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 और ये है जी 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 9 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो -9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जब इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट लेके तो ये इससे कट जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है जो यहाँ पर आ जाएगी 4। तो अब हम इसमें से ये हम लोगों के पास cos बीटा से हमने ये वैल्यूज निकाली हैं। तो अब हम लोग sin बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो sin बीटा जो है वो होता है सम पीपल हैव, तो पीपल हैव यानी 4/5। और जैसे कि हमने बात किया कि इस क्वेश्चन में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं फॉल करता है, तो इसलिए साइन बीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास वैल्यू एक साइन बीटा भी निकाल ली हमने और कॉस अल्फा भी। तो इसमें ये याद रखिएगा प्लस और माइनस क्यों आए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकें। बाकी अब इन वैल्यूज को और ये वाली वैल्यूज जो हमने दो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इनको यूज करके हम यहाँ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास हमने साइन बीटा और कॉज अल्फा तो निकाल लिया था और ये हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो कॉज अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -1/√2, तो ये हमने पुट कर दी। और इसी तरह कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है, दैट इज -3/5, तो ये हमने लिख दिया। माइनस साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो भी गिवन है 1/√2 और फिर हमारे पास आ जाती है जी साइन बीटा की वैल्यू, दैट इज 4/5। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5/√2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 1 4 और 5/√2। अब 5/√2 क्योंकि दो बार है और सेम चीज है तो इसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 3 - 4, तो ये आ जाएगा -1/5/√2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका।